राधा वल्लभ शेरीवंश दोस्तों। तो ये है ब्लैक रंग का फैब्रिक। तो आज इससे हम राधा कृष्ण जी की नवरात्रि स्पेशल पोशाक बनाने की कोशिश करूँगा मैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से ये बनती है, क्योंकि मैं इसे पहली बार ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि किस प्रकार से बनेगी। तो सबसे पहले मैंने लहंगे की कली काटने के लिए ये फरमा तैयार किया है, जिसकी ये लंबाई लगभग 1 इंच से 1 सूत कम है और इसकी यहाँ से यहाँ तक 4 इंच से थोड़ा सा कम है, 1 सूत कम है। और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 3.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा है। तो आप इसी मेजरमेंट से फरमा कट कर लें। अब इसी प्रकार से हम 6 कलियाँ कट करेंगे। और दोस्तों 6 भी नहीं, हम लगभग 10 कलियाँ तक कट कर लेंगे। तो ये फैब्रिक के ऊपर ये फरमा रखा है इस प्रकार से। और ये वाइट जेल पेन से मैंने निशान लगाया। अब इसे मैं इस कैंची की मदद से कट कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, तो इसी प्रकार की हमें 10 कलियां कट करनी है। तो चलिए मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये कलियां कट कर दी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इतनी सारी कलियां कटकर रेडी हो चुकी हैं। अब आप बारी आती है इसमें लेस अटैच करने की। मेरे पास इस प्रकार की लेस पड़ी हुई है। ये नवरात्रि थीम के साथ काफ़ी मैच कर रही है, डांडिया थीम के साथ। तो ये लेस हम इस पर लगाएंगे, ये काफ़ी बढ़िया लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे नीचे से 2-3 सूत ऊपर रख कर ही सिलाई मारूंगा। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि मुझे नीचे कुछ और फैब्रिक भी अटैच करने हैं। अब मैं सिलाई मारना शुरू करूंगा। अब मैं दूसरी कली रखूंगा। इधर ऐसे हमने सिलाई मार दी है। अब ये पूरी कलियां हम इसी के साथ अटैच करके सिलाई मार देंगे। तो ये मैंने अटैच कर दी है। और मैंने 10 नहीं, मैंने 8 में ही लेस अटैच की है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ये फैल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस लेस को यहाँ पर से कट करता हूँ। और चलिए अब शुरू करता हूँ कि आगे क्या करना है। तो अब आगे हमें इस लेस को इस तरफ से ऐसे पलटना है और यहाँ से साइड से सिलाई लगानी है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, एक बार हमें पहले ऊपर की तरफ भी सिलाई मार लेनी चाहिए। ऊपर की तरफ अभी इस पर सिलाई नहीं लगी है। तो चलिए मैं ऊपर की तरफ सिलाई मार कर आपको इसे पूरा करके बताऊँगा। तो देखिए, हम इस पर ऊपर की तरफ भी सिलाई मार रहे हैं। तो देखिए, हमने इस साइड की सिलाई फिनिश कर दी है। अब हम इसकी कलियों को बंद करेंगे। तो चलिए फिर इसे इधर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से ऐसे सिलाई मार देंगे। बस हमें यही बात ध्यान रखनी है कि हमें उल्टी तरफ फोल्ड करना है, उल्टी साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई मार देनी है।
तो चलिए मैं आपको पूरा फिनिश करके बताता हूँ अब। ये देखिए, मैंने ये 3 साइड पर, ये फ्रंट साइड रहेगा, तो यहाँ पर मैंने ये मिरर्स वर्क किया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आप चाहें तो इसे पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम थोड़ा कम है और मिरर्स भी ख़त्म होने वाले हैं, तो मैंने इसे इतना ही किया है। आप इसे पूरे पर करिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल कॉटन थ्रेड को मैंने इस तरीके से कट किया है। अब हमें इसे इसके ऊपर इस तरीके से कुछ रखना है, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इस तरह से दबाकर सिलाई लगा देंगे और इसे भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। दोस्तों, ये सारे पर लग चुका है। अब हम इसी रंग का ब्लैक अस्तर का फैब्रिक लेकर इसी माप पे काटेंगे। अब कुछ उल्टी तरफ से मैंने अस्तर का कपड़ा रखकर इसे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसे पलटते हैं। मैंने दोस्तों इसे इस तरफ से और इस तरफ से पूरी तरफ से लॉक किया है। अब देखिए, पीछे अस्तर के नीचे सब कुछ ढक गया है और प्रॉपर फिनिशिंग आ गई है, देख रहे हैं आप। अब चलिए इसमें नेफा अटैच करते हैं और उसके बाद देखेंगे। तो इसे अब इस तरीके से मैं कट कर लूँगा। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है या आपको इनकी ज़रूरत है तो आप इसके लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस आया करेंगी। अब इसे इसके अंदर एक डोरी रखकर इसे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और दोस्तों, इसी के साथ ये नेफा लगकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। अब देखिए, मैंने इसके ऊपर सुंदर सा मिरर वर्क किया है जो कि अभी थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि बाहर धूप बिल्कुल नहीं है, बारिश का मौसम है।